नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर निशाना, कहा सफल नहीं होगी किसानों को थकाओ और भगाओ की नीति। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रविवार को कहा कि देश की आजादी के बाद पहली बार ऐसी अहंकारी सरकार सत्ता में आई है जिसे अन्नदाताओं की पीड़ा दिखाई नहीं दे रही है। उन्होंने नए कृषि कानूनों को बिना शर्त फौरन वापस लेने की मांग की है। दोस्तों सोनिया गांधी ने एक बयान जारी कर कहा कि लोकतंत्र में जनभावनाओं की उपेक्षा करने वाली सरकारें और उनके नेता लंबे समय तक शासन नहीं कर सकते। अब यह बिल्कुल साफ है कि मौजूदा केंद्र सरकार की थकाओ और भगाओ की नीति के सामने आंदोलनकारी धरती पुत्र किसान मजदूर घुटने टेकने वाले नहीं है। सोनिया गांधी ने आगे कहा कि अब भी समय है कि मोदी सरकार सत्ता के अहंकार को छोड़कर तत्काल बिना शर्त तीनों काले कानून वापस ले और ठंड बारिश में दम तोड़ रहे किसानों का आंदोलन समाप्त कराए। यही राजधर्म है और दिवंगत किसानों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी यही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महामारी वैक्सीन को लेकर भारत का इंतजार हुआ खत्म। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक के टीके को मिली मंजूरी। जी हां दोस्तों, इस महामारी को लेकर भारत का इंतजार अब खत्म हो गया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित ऑक्सफोर्ड के इस महामारी के टीके कोविशील्ड और भारत बायोटेक के स्वदेश में विकसित टीके कोवैक्सीन के देश में सीमित आपात इस्तेमाल को रविवार को मंजूरी दे दी, जिससे व्यापक टीकाकरण अभियान का रास्ता साफ हो गया है। DCGI ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया VG सोमानी ने कहा कि दोनों कंपनियों ने ट्रायल रन के आंकड़े जमा कर दिए हैं और दोनों को सीमित उपयोग के लिए मंजूरी दे दी जाती है। दोस्तों सोमानी ने आगे कहा कि यदि सुरक्षा से जुड़ी थोड़ी सी भी शंका होगी तो हम कभी भी किसी भी चीज को अनुमति नहीं देंगे। वैक्सीन 110% सुरक्षित है। कुछ साइड इफेक्ट्स जैसे कि हल्का बुखार, दर्द और एलर्जी सभी वैक्सीन में होते हैं। उन्होंने आगे कहा कि कोविशील्ड को 70.72% प्रभावी पाया गया है, जबकि भारत बायोटेक की वैक्सीन सुरक्षित है और मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया देती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन। राहुल गांधी ने किसान आंदोलन को बताया दूसरा चंपारण, कहा हक लेकर रहेंगे किसान। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन रविवार को भी जारी रहा। कड़कड़ाती ठंड और बारिश के बीच किसान अपना विरोध जताने के लिए दिल्ली की सीमा पर डटे रहे। चिल्ला बॉर्डर पर जमे किसानों ने रविवार सुबह बारिश से बचने के लिए टेंट और ट्रॉलियों के नीचे शरण ली। दलित प्रेरणा स्थल पर अपने साथियों के साथ धरने पर बैठे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर शिवराज सिंह ने कहा कि सरकार और मौसम चाहे किसानों पर जितना भी सितम ढालें, उनका हौसला डिगने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक नए कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। वहीं दोस्तों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के तीनों नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन की तुलना अंग्रेजों के शासन में हुए चंपारण आंदोलन से की। राहुल गांधी ने कहा कि आंदोलन में भाग ले रहा हर एक किसान और श्रमिक सत्याग्रही है, वे अपना अधिकार लेकर ही रहेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना में तकरार, औरंगाबाद का नाम बदलने पर नाराजगी, बीजेपी ने कसा तंज। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सरकार तो बन गई, लेकिन बार बार सरकार के घटक दलों में किसी न किसी मुद्दे को लेकर मतभेद खड़े हो जाते हैं। फिलहाल दोस्तों औरंगाबाद का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस और शिवसेना आमने सामने आ गई है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस और शिवसेना एक दूसरे से नाराज दिखाई दे रही है। शिवसेना औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर करने की योजना बना रही है। इस पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने शिवसेना को गठबंधन धर्म और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की याद दिला दी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा कि औरंगाबाद का नाम बदलना शिवसेना का अपना पुराना एजेंडा है, लेकिन सरकार 3 पार्टियों की है, यह नहीं भूलना चाहिए। गठबंधन की सरकारें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से चलती है, किसी के
पर्सनल एजेंडे से नहीं, प्रोग्राम काम करने के लिए बनाया है, नाम बदलने के लिए नहीं। इस पर दोस्तों बीजेपी ने तंज कसा है। औरंगाबाद के नाम बदलने के मुद्दे पर शिवसेना और कांग्रेस की नाराजगी पर बीजेपी ने चुटकी लेते हुए बीजेपी ने कहा कि काम शिवसेना पहले भी कर सकती थी। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा, शिवसेना को महानगर पालिका चुनाव से पहले संभाजी नगर नाम याद क्यों आया? यह काम पहले क्यों नहीं किया गया? ये पूरी लड़ाई ही झूठी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जाकिर नाइक ने किया पाकिस्तान में मंदिर तोड़ने का समर्थन, बोला इस्लामिक देश में इजाजत नहीं। जी हां दोस्तों, भगोड़े जाकिर नाइक ने पाकिस्तान में मंदिर तोड़े जाने की वारदात का समर्थन किया है। विवादित स्कॉलर ने कहा कि इस्लामिक देश में मंदिर नहीं होने चाहिए। जाकिर नाइक ने कहा कि अगर किसी भी इस्लामिक देश में कोई मंदिर है तो उसे तोड़ देना चाहिए। विवादित स्कॉलर ने मंदिरों और मूर्ति पूजा पर आपत्तिजनक बयान भी दिया, जिसके बाद उनकी जमकर आलोचना हो रही है। दोस्तों जाकिर नाइक ने कहा कि इस्लाम में यह छवि बनाना मना है, फिर चाहे वो पेंटिंग हो, ड्राइंग हो या फिर किसी जीवित पशु पक्षी की मूर्तिकारी हो या फिर इंसानों की मूर्ति हो या फिर पक्षियों या फिर कीड़े मकोड़ों की, यह सब कुछ इस्लाम में मना है और इसके कई सारे सबूत हैं। जाकिर नाइक ने अपनी बात को साबित करने के लिए पैगंबर मोहम्मद से जुड़े एक किस्से का उदाहरण दिया। कुरान की एक आयत सुनाते हुए जाकिर नाइक ने कहा कि मूर्ति कहीं भी नहीं बनाई जानी चाहिए और अगर ऐसा कुछ है तो इसे तोड़ दिया जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मायावती ने किया इस महामारी वैक्सीन का स्वागत, वैज्ञानिकों को दी बधाई। जी हां दोस्तों, बहुजन समाजवादी पार्टी यानी कि बीएसपी की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने इस महामारी वायरस संक्रमण से बचाव के टीके को लेकर रविवार को सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की। मायावती ने ट्वीट कर संक्रमण से बचाव के लिए स्वदेशी टीके का स्वागत किया और इसके लिए वैज्ञानिकों को बधाई दी। मायावती ने साथ ही केंद्र सरकार से देश में सभी स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ समाज के अति गरीब लोगों के लिए भी इस टीके की निःशुल्क व्यवस्था करने का भी अनुरोध किया है। दोस्तों वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने रविवार को ट्वीट किया, यह गर्व की बात है कि जिन 2 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है वे दोनों मेड इन इंडिया है। यह आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए हमारे वैज्ञानिक समुदाय की इच्छा शक्ति को दर्शाता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वैक्सीन की मंजूरी पर उठे सवालों को लेकर एम्स निदेशक ने कहा साइड इफेक्ट्स दिखने पर दिया जाएगा मुआवजा। जी हां दोस्तों, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि डीसीजीआई के भारत में सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन के आपातकाल इस्तेमाल की अंतिम मंजूरी पर उठे सवालों पर एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने अहम बयान दिया है। गुलेरिया ने अपने बयान में कहा कि जिस व्यक्ति को कोवैक्सीन का टीका दिया जाएगा उसमें किसी तरह का साइड इफेक्ट्स दिखने पर उसे मुआवजा दिया जाएगा। ऐसा क्लिनिकल ट्रायल के समय में भी किया गया था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कांग्रेस नेता शशि थरूर ने टीकों की आपात मंजूरी पर सवाल उठाते हुए कहा था कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण अभी तक नहीं हुआ है और कोवैक्सीन को समय से पहले मंजूरी देना खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर हर्षवर्धन इस संबंध में स्पष्टीकरण दें। इस महामारी वैक्सीन का ट्रायल पूरे होने तक इसके उपयोग से बचा जाना चाहिए। भारत को इस दौरान एस्ट्रोजेनिका वैक्सीन का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों एम्स प्रमुख ने कहा कि अगर ब्रिटेन के नए स्ट्रेन से गंभीर परिणाम होते हैं तो कोवैक्सीन को सिर्फ बैकअप की तरह इस्तेमाल किया जाएगा और अगर इसके कोई साइड इफेक्ट्स दिखते हैं तो इसके लिए मुआवजा देने का प्रावधान है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया और भारत में इस महामारी की स्थिति। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत की। तो दोस्तों भारत की बात की जाए तो भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 1,03,30,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या लगभग 1.5 लाख पर पहुंच गई है। वहीं दोस्तों इस महामारी से रिकवर होने वालों की संख्या भी लगभग 1 करोड़ होने ही वाली है। दोस्तों इस महामारी का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र पर हुआ है। महाराष्ट्र में 19,42,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, हरियाणा आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया के हालात। लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया के हालात। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में
सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है। अमेरिका में 2 करोड़ 4 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 3.5 लाख को पार कर गई है। वहीं दोस्तों दूसरा नंबर भारत का है, जबकि तीसरा नंबर ब्राजील का है। ब्राजील में 77 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इन तीनों देशों के बाद में रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, टर्की, इटली, स्पेन, जर्मनी, कोलंबिया, अर्जेंटीना, मैक्सिको, पोलैंड आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू की दस्तक, कौओं की मौत, झालावाड़ में पोल्ट्री फार्म बंद। जी हां दोस्तों, देश जहां इस महामारी वायरस से जूझ रहा है, वहीं वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को सरकार से मंजूरी मिलने के थोड़ी राहत मिली है, लेकिन अब बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। दोस्तों इस संक्रमण के कारण राजस्थान के झालावाड़, जयपुर आदि में बड़ी तादाद में कौओं की मौत हुई है। कौओं की मौत की इन घटनाओं को लेकर पशुपालन विभाग हरकत में आ गया है। विभाग की टीम जांच के लिए झालावाड़ पहुंच गई है। वहीं मध्य प्रदेश में भी कौओं के बर्ड फ्लू से संक्रमित होने का मामला सामने आया है। जयपुर में भी बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। जयपुर के जल महल पर करीब 10 कौवे मृत मिले, जबकि 5 कौवे बीमार अवस्था में मिले। बर्ड फ्लू के जयपुर में दस्तक देने से विभाग के अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए हैं। एनजीओ कर्मियों और पशुपालन कर्मचारियों ने पीपीई किट पहनकर मृत कौओं को अपने कब्जे में लिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सी प्लेन सर्विस अब दिल्ली के यमुना रिवर फ्रंट से भी जल्द होगी शुरू। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में आने वाले समय में आप सी प्लेन में उड़ान भर सकेंगे। गुजरात में साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर दिल्ली में यमुना रिवर फ्रंट पर सी प्लेन सर्विस की शुरुआत जल्द हो सकती है। एएनआई की खबर के मुताबिक अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। अधिकारियों का कहना है कि बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने इस विषय पर इच्छुक कंपनियों से डिटेल में जानकारी मांगी है। दोस्तों भारत में इससे पहले सी प्लेन की शुरुआत गुजरात में साबरमती फ्रंट से पिछले साल हुई थी। दोस्तों मंत्रालय ने कहा है कि सी प्लेन की सर्विस को दिल्ली के नजदीकी राज्यों से जोड़ा जाएगा। सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अयोध्या और उत्तराखंड में टेहरी और श्रीनगर को सी प्लेन रूट में शामिल किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया का ऑस्ट्रेलिया दौरा, रोहित शर्मा समेत 5 आइसोलेटेड प्लेयर्स टीम के साथ ही जाएंगे। क्वींसलैंड ने कहा ब्रिस्बेन में तभी आए जब नियम मान्य हो। जी हां दोस्तों, भारत का ऑस्ट्रेलिया टूर नियम कायदों को लेकर विवादों में आ गया है। विवाद 2 हैं। पहला, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, पृथ्वी शॉ, ऋषभ पंत और नवदीप सैनी पर बायो बबल तोड़ने का आरोप लगा है और जांच चल रही है। दूसरा, टीम इंडिया इस महामारी के सख्त नियमों की वजह से ब्रिस्बेन में चौथा टेस्ट नहीं खेलना चाहती है। इसी बीच अपडेट यह है कि बायो बबल तोड़ने का आरोप झेल रहे 5 खिलाड़ी टीम के साथ ही सोमवार को सिडनी रवाना होंगे, जहां तीसरा टेस्ट मैच खेला जाना है। उधर दोस्तों क्वींसलैंड सरकार ने सख्त लहजे में हिदायत दे दी है कि अगर नियमों के हिसाब से चलना हो तो ही टीम इंडिया ब्रिस्बेन में चौथा टेस्ट मैच खेलने के लिए आए। भारतीय टीम को प्रोटोकॉल फॉलो करने की नसीहत क्वींसलैंड सरकार के शेडो हेल्थ मिनिस्टर रॉस बेट्स और स्पोर्ट्स मिनिस्टर टिम मेंडर ने दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम समाचार। तो दोस्तों बात करें पिछले 24 घंटे की, तो दोस्तों देश के कई राज्यों में बारिश हो रही है, जिससे न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और पूरे देश के शीतलहर का प्रकोप फिलहाल खत्म हो गया है। वहीं दोस्तों बीते 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा हुई है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात हुआ है। वहीं दोस्तों दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियों के साथ 1-2 स्थानों पर तेज वर्षा और ओलावृष्टि दर्ज की गई है। वहीं दोस्तों आगामी 24 घंटे की बात की जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों में जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड तक अधिकांश स्थानों पर बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। इन भागों में कुछ स्थानों पर भारी हिमपात से सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी और उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में व्यापक बारिश के आसार हैं। इन भागों में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की गतिविधियां भी संभव हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सोने ने फिर किया मालामाल, पिछले 12 साल में दिया सबसे ज्यादा रिटर्न। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में इस महामारी के कारण साल 2020 में सोना काफी अधिक निवेश किया गया। निवेश के लिहाज से पूरे साल सोना काफी फायदेमंद रहा है। वहीं दोस्तों पिछले साल की तुलना में इस साल घरेलू वायदा बाजार में भी
सोने ने 28% के आसपास रिटर्न दिया है। यह 2008-9 के बाद सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला साल रहा है। साल 2011 में सोने ने निवेशकों को 31.1% का रिटर्न दिया था। पिछले 15 सालों में सोना औसत रूप से 14.1% का शानदार रिटर्न देता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस साल कॉम्पेक्स पर सोने में करीबन 22% का रिटर्न मिला है। वहीं दोस्तों, MCX की बात की जाए तो MCX यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर अगस्त को सोने का भाव रिकॉर्ड 56,191 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था। वहीं दोस्तों, इसी दौरान चांदी की बात की जाए तो चांदी की कीमत 73,700 रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल के रेट्स में राहत जारी। जानिए क्या है आज के दाम। दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज लगातार 27वें दिन कोई बदलाव नहीं हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट में साल के पहले दिन क्रूड ऑयल में बढ़ोतरी देखने को मिली थी। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में कीमतें लगातार स्थित है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 83 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल का दाम 73 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर पर बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, गाजियाबाद के शमशान घाट की छत गिरने से 22 लोगों की मौत, सीएम योगी ने मांगी रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में रविवार को बारिश की वजह से शमशान घाट की छत गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में काफी ज्यादा संख्या में लोग शमशान घाट की छत के नीचे दब गए। मौके पर जिला प्रशासन के अलावा NDRF की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। गाजियाबाद जिला अधिकारी अजय शंकर पांडे ने हादसे में 23 लोगों की मौत की पुष्टि की है। इसके अलावा 15 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से कई की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला प्रशासन से इस घटना की रिपोर्ट मांगी है। दोस्तों, NDRF की टीम के मुताबिक शमशान घाट की छत करीब 4 महीने पहले बनी थी और इसमें इस्तेमाल किए गए मटेरियल की क्वालिटी काफी खराब है। पीएम मोदी ने शोक जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुरादनगर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण हादसे की खबर से अत्यंत दुख पहुंचा है। राज्य सरकार राहत और बचाव कार्य में तत्परता से जुटी है। इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं, साथ ही घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करता हूं। फिलहाल दोस्तों, घायल या फिर मरने वालों के लिए किसी भी तरह के बजट की घोषणा नहीं की गई है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों, आपको बताना है भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।